कैसे हो दोस्तों। तो बहुत दिनों से आप लोगों को था इंतजार कि आखिर बीपीएससी का जो आपका सेकंड फेज है बीपीएससी पॉइंट 2, उसमें क्या सिलेबस होगा छठी से 8वीं तक, उसी को लेकर के मैं हाजिर हुआ हूं और उससे रिलेटेड सारी जानकारी मैं आप लोगों को एक एक करके आज मैं बताऊंगा। तो इसमें अगर हम बात करते हैं भाई क्या क्या आपको उसमें पढ़ना है, क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, तो उससे रिलेटेड मैं आपको एक एक पार्ट बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, अभी तक बहुत जगह सिलेबस आप लोगों ने ढूंढा लेकिन मिला नहीं है। तो चलिए आज हम बात करते हैं भाई एक एक करके। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2.0, जिसमें उच्च प्राथमिक ध्यान रखिए छठी से 8वीं तक हिंदी कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन करेंगे आज के हम इस सेशन में। तो देखो दो तीन चीज़ें जैसे हमें ध्यान रखना है। हिंदी व्याकरण है, मतलब व्याकरण का पार्ट है, वर्तनी है और अपठित गद्यांश है। ये अपठित गद्यांश आपकी किताबों से भी हो सकते हैं, एससीईआरटी से भी हो सकता है। वर्तनी में अलग अलग प्रकार से जैसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब वर्तनी के पार्ट हो जाते हैं। व्याकरण में जैसे अगर हम बात करते हैं तो व्याकरण वाले में जैसे अपना जो है समास, अलंकार, छंद, इसके अलावा जो है हमारा पार्ट अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय, जैसे इस वाले पार्ट को देखें तो हिंदी व्याकरण वाले पार्ट में अगर हम बात करते हैं तो काल है, उपसर्ग है, संज्ञा है, प्रत्यय है, सर्वनाम है, विशेषण है, वर्तनी, अलंकार, क्रिया, समास, वाच्य, वाक्य, संधि, ये सारा पार्ट है। और साथ साथ में मैंने यहाँ पर यह भी कोशिश की है कि जो हमारा बीपीएससी की बुक है, बीपीएससी का बिहार सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन वाली जो बुकें हैं जिनका प्रयोग छठी से 8वीं किया जाता है, क्या उनसे भी कुछ ऐसी चीज़ें बन रही हैं, वह भी पार्ट हम कवर करेंगे आप लोगों को। ठीक है, वह भी पार्ट इसमें हम शामिल करेंगे, क्योंकि ऐसा पार्ट ना हो कि सिर्फ बीपीएससी की या सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़ाऊं, जैसा कि पिछली बार सिलेबस में काफ़ी जगह आप लोग पढ़े थे तो आप लोगों को प्रॉब्लम आई थी, वो फेस ना हो, इसलिए मैं इस पार्ट को, बेसिकली होता क्या है छठी से 8वीं में आपको पता है कि लिटरेचर का पार्ट तो बहुत ज़्यादा कुछ आता नहीं है ना, लिटरेचर कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर यूपीएससी मतलब जो अपना ये वाला पार्ट है बीपीएससी वाला, बीपीएससी अगर ऐसा कुछ पेपर देती है तो भी उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन है कि जितनी भी हमारे इस बुक के अंदर जितने भी राइटर दिए होंगे, उनकी जितनी अन्य किताबें होंगी, उनकी जितनी अन्य पुस्तकें होंगी या उनके द्वारा संस्मरण, कहानी, जो चीज़ भी लिखी गई होंगी, उनको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ भी पार्ट आगे हमारा जो ये जाता है, बीपीएससी अगर थोड़ा सा और आगे भी जाता है, कुछ पूछता है लेखक, उपन्यास और रचनाओं से संबंधित, तो उस वाले भी पार्ट में हम कहीं गलती ना करें, उस वाले पार्ट भी हमारा छूट ना जाए। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे, चाहे यूट्यूब पर पढ़ेंगे तो भी और पेड में पढ़ेंगे तो भी। अब पेड का क्या रहता है कि जैसे हम सीक्वेंस में सारी चीज़ें पढ़ते हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे पास ही, भाई जहाँ भी आपको अच्छा लगे, जहाँ भी आपको समझ में आए, जो आपको समझ में आए, वहाँ से एक प्रॉपर तैयारी, प्रॉपर गाइडेंस लेकर के तैयारी करें, वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, कुछ और भी प्रश्न है जो आपके दिमाग में उठते रहते हैं, कौन कौन भर सकता है छठी से 8वीं तक का फॉर्म, तो उसके बारे में भी एक बार मैं छोटी सी जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ कि कौन कौन भर सकता है। तो भर कौन कौन सकता है भाई, उस वाले पार्ट पे भी बात करते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं छठी से लेकर के 8वीं तक में कौन कौन भर सकता है। अब देखो छठी से 8वीं तक का आपको पता ही है कि छठी से 8वीं क्लास के बारे में अगर हम बात करते हैं, इन क्लासेस में ये हमारा प्राइमरी मतलब पहली से लेकर के 5वीं से ऊपर है ना, ये 5वीं तक ऊपर है। मतलब जिन्होंने फर्स्ट सीटेट दिया होगा तो वो इसको नहीं भर सकते हैं। मतलब सीटेट का जिन्होंने फर्स्ट पेपर दिया होगा तो उनके लिए सिर्फ पहली से 5वीं तक है। तो मतलब छठी से 8वीं में कौन आ जाएगा, जिन्होंने सीटेट जो है पास किया होगा सेकंड पेपर, ठीक है ना, सेकंड पेपर पास किया होगा, वही लोग इसको भर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे सर जी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो एलिजिबिलिटी जब यहाँ तक सेकंड पेपर जिन लोगों ने सीटेट पास किया, और सीटेट सेकंड पेपर पास करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है वो तो आपको पता ही है। इसका मतलब जब सीटेट आपने पास ही कर लिया है तो वो सारी एलिजिबिलिटी आप अपने आप पूरी कर चुके हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जैसे कुछ लोगों, कुछ जगहों पर क्या होता है कि बीएड करने के दौरान, साथ में यहाँ पर बीएड तो चाहिए है ना,
बीएड करने के दौरान स्पेशल सब्जेक्ट से बीएड कर रखा है। खासकर स्पेशल सब्जेक्ट या स्पेशल लैंग्वेज कहाँ शामिल होती हैं, जैसे लैंग्वेज वाले में शामिल होती हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, तो यहाँ पर स्पेशल शामिल होती हैं। और सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट वाले पार्ट में आपको पता ही है कि सब्जेक्ट वाला जो पार्ट होता है वहाँ कोई ऐसा नहीं कि भाई मैं बायोलॉजी से हूँ, मैं हिस्ट्री से हूँ, मैं पॉलिटी से हूँ, नहीं जी। यहाँ क्या है, बीपीएससी में मैथ का ही टीचर साइंस भी पढ़ाता है, तो मैथ और साइंस दोनों ही पढ़ना पड़ेगा, दोनों का ही पेपर सेम रहेगा। चाहे साइंस का टीचर बनोगे तब भी और मैथ का टीचर बनोगे तब भी, दोनों चीज़ें आपको आएंगी। साथ में अगर हम बात करते हैं जैसे हिंदी के टीचर हैं तो हिंदी में कम से कम दोनों चीज़ें दी गई हैं, या तो आपका कम से कम सब्सिडरी लैंग्वेज के रूप में, मतलब अगर हम बात करें कहीं ना कहीं अगर आप ऑनर्स करते हैं तो हिंदी वाले वो भी भर सकते हैं। ऑब्लिक में जिन लोगों के पास सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में भी यदि हिंदी है तो वो हिंदी के टीचर बन सकते हैं, या इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं तो भी सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में, या मेन पेपर के रूप में भी हिंदी है तब भी आप हिंदी के टीचर, मतलब इंग्लिश के टीचर, जो भी सब्जेक्ट है। मान लो कि जैसे आप समझते हैं कि आपको टीचर बनना है 6ठी से 8वीं तक का इंग्लिश का, है ना, इंग्लिश का टीचर बनना है, और आपके पास मेन लैंग्वेज के रूप में जैसे आप कर रहे हैं हिंदी ऑनर्स, ठीक है ना, हिंदी ऑनर्स कर रहे हैं, लेकिन आपके पास में सब्सिडरी लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश है और आपका मन है कि इंग्लिश का टीचर बनना, तो आप बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सब्सिडरी सब्जेक्ट में मिनिमम 1 ईयर से अबव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही साल पढ़ा हो, 6 महीने हो, ऐसा नहीं। आपके पास कम से कम 2 या 3 साल तक आपको ये लैंग्वेज होनी चाहिए, तभी आप इंग्लिश के टीचर बन सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे आप जो है टीचर बनना चाह रहे हैं सोशल साइंस का, सोशल साइंस मतलब जिसको आप कहते हैं एसएसटी के टीचर बनना चाह रहे हैं, तो एसएसटी के टीचर के लिए तो भाई आपको क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कम से कम 2 विषयों का कॉम्बिनेशन तो चाहिए। यहाँ पर ये वाला पार्ट लागू नहीं होगा, सब्जेक्ट का अलग है, लैंग्वेज वाला पार्ट अलग है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी इंफॉर्मेशन वही है कि भाई आप 10वीं, मतलब आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, 42 साल या 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। SC ST OBC हैं तो उसके लिए जो है आपका 42 साल है। ये वाला पार्ट यहाँ पर सारी चीज़ें हो जाती हैं। मेन सिलेबस की बात थी, तो सिलेबस में आपका बीपीएससी की अगर आप जनरल खुद ही पढ़ना चाहते हैं, मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसके हिसाब से भी पढ़ें तब भी, या अगर खुद भी पढ़ना चाहते हैं तो ये पूरा व्याकरण प्लस बुक्स वाला पार्ट भी ना छोड़ें, क्योंकि बुक वाले पार्ट से कुछ चीज़ों को, लेकिन बुक कैसे पढ़ोगे ये मैं बताऊंगा, ये मैं गाइड करूंगा। यह इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया था। मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको पसंद आएगी और आप इसके हिसाब से तैयारी करेंगे। मिलेंगे फिर अपनी अगली ऐसे ही कुछ नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।